मेरठ में अरुण गोविल का रामयुग, सपा के घर में राम भरोसे बीजेपी का दाव, क्या मुस्लिम देंगे साथ? क्या है मेरठ की जनता का मिजाज? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि वहां से बीजेपी प्रत्याशी कोई और नहीं, माने जाने वाले फिल्मी स्टार अरुण गोविल हैं, जिन्हें लोग भगवान राम के रूप में ही देखते हैं। उनके लिए अब थोड़ा जनता का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मेरठ में जातीय समीकरण काफी लाजवाब है। यहाँ की सियासत अलग है, कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति के दम पर बीजेपी ये सीट निकालना चाहती है, पर कहीं न कहीं मुश्किलें होती दिख रही हैं। दरअसल देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ रामायण के राम को उतारकर पूरे यूपी को अयोध्या के राम की याद दिलाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव में वोटर अयोध्या में बीती 22 फरवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी पूरा याद रखें। लेकिन मेरठ सीट पर जो समीकरण बन गया है, उस लिहाज से पार्टी के लिए जरूरी है कि मेरठ के वोटर अयोध्या को जरूर याद रखें। साफ है, राम की जीत राम भरोसे पर ही टिकी हुई है। वही बात की जाए तो मेरठ लोकसभा सीट से सपा ने जनरल सीट पर दलित वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा को टिकट दिया है और बसपा ने अगड़ी समुदाय से आने वाले देवदत्त त्यागी को चुनाव में उतारा है। अब देखना सही होगा कि किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, क्योंकि मेरठ में इस बार 2024 का चुनाव सबसे अलग चुनाव माना जा रहा है। राजपूत और त्यागी समाज बीजेपी से नाराज है, जिसकी वजह से कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की ही नजर बनी हुई है। मेरठ लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो 4 जून को ही चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो जाएगा।